राधे राधे। आप सब कैसे, राधे सखिया चैनल में आप सब लोगों का, जो आप ही का चैनल है, स्वागत है। आप सब लोग कैसे होंगे हैं? भगवान श्री कृष्ण से, राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग अपने घर में सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे। राधे राधे। जैसे गणेश जी की कहानी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक बुढ़िया थी, उसके एक बेटा बहू थे, बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा क्या करती। गणेश जी हर रोज बुढ़िया माई से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, क्या मांगू? गणेश जी बोले कि अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगे, बहू बोली कि सासू जी पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा दोनों अपने ही मतलब की बात मत कर रहे हैं, तो पड़ोसन से बोली। तो पड़ोसन से बोली, गणेश जी पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी को मेरे से बोलते हैं कि कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, क्यों? तो तू धन मांगे, क्यों पोता मांगे? थोड़े दिन की जिंदगी, अपनी सुंदर सी काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगे, बेटा बहू भी राजी हो जाए, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए, बोले बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया माई ने कहा, सुंदर काया हो, सोने के कटोरे में, पोते को दूध पीता देख लो, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजा दे, सारा परिवार का सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला था वैसा ही हो जाएगा। गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए, बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे हम सबको देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, लक्ष्मी माता की जय। एक नगर में एक साहूकार रहता था, उसके एक लड़की थी। उसको देखने उसने देखा कि लक्ष्मी जी भी उसी पीपल से निकला करती है। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बन जा। लड़की बोली, क्षमा करिए, मैं अपने माता पिता से पूछ कर बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा लेकर लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी ने उसको बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी उस लड़की को भोजन पर निमंत्रण दिया। लक्ष्मी जी भोजन करने के लिए आई। लक्ष्मी जी ने उसे सोने के चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बिठाया, उसे बहुमूल्य वस्त्र ओढ़ने को दिया। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं कल तुम्हारे यहाँ जीमने आऊंगी। लक्ष्मी जी ने स्वीकार कर लिया। अपने माता पिता से सब हाल के सुनाया। सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए, लेकिन लड़की उदास बैठी हुई थी। कारण पूछकर उसने माता पिता को बताया, लक्ष्मी जी का वैभव तो बहुत बड़ा है, हम उसे कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा, बेटी गोबर से जमीन को लीप कर जैसा बन पड़े रुका सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। ये बात पिता के कहना भी न पाया कि सास एक चील मंडराती हुई आई, किसी रानी का नौला का हार वहीं पर डाल गई। इसे देखकर साहूकार की लड़की बहुत खुश हुई। उसने हार को थाली में रखकर उसे ढक दिया। तब गणेश जी और लक्ष्मी माता जी वहां आए। लक्ष्मी माता को सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर महालक्ष्मी ने कहा कि इसे पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठेंगे। बहुत आग्रह करने पर माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी और गणेश जी ने घर से आने पर साहूकार के घर में सुख संपत्ति से भर दिया। हे लक्ष्मी माता, उसी प्रकार हमारे सभी परिवार के घरों में सुख संपत्ति से भर देना। बोलो गणेश लक्ष्मी माता की जय। बोलो गणेश जी भगवान की जय। बुधवार की जय। बुधवार के दिन एक साहूकार का लड़का अपनी बहू को लेने जा रहा था। माँ ने बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं माना। ससुराल में पहुंचा तो मैं तो आज ही लेकर आऊंगा। उसकी सास बोली, मैं तो बुधवार को नहीं भेजूंगी। वह नहीं माना। बुधवार को विदा करा के ले आए। रास्ते में बहू को बहुत प्यास लगी, बोली मैं तो पानी पीऊंगी। वह पानी लेने चल दिया। बुधवार अपना रूप बनाकर पानी लेकर आ गया। बहू ने पानी पी लिया। बुध पास में बैठ गया। वह पानी लेकर आया तो बोला कि तू कौन है? ये तो मेरी बहू है। बुध बोला, ये मेरी बहू। बहू बोली, मेरा पति तो यही है। वह पंचायत में गई, वहां उसको सारी बात सुनकर पंच बोला, तुम्हारा पति कौन है? बुध का हाथ पकड़कर कहा कि यही मेरा पति है। उसका पति रोने लगा। फिर पंच ने करवा मंगवाया, कहा कि जो मच्छर बनकर करवे के मुंह में से निकल जाएगा वही उसका पति रहेगा। बुध महाराज मच्छर बनकर करवे के अंदर घुस गए, करवा बंद कर दिया। पंच बोले, तुमने बुध नहीं मनाया, इसलिए बुध ने ही नाटक दिखाया। सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया। बुधवार के दिन बहन के घर भाई, सासरे के घर जमाई ना जाए। जैसे बुध ने उसको नाटक दिया वैसे किसी को मत देना। बोलो बुध देवता की जय। गंगा जमुना थी, किसान के खेत से जा रही थी। जमुना माई ने किसान के खेत से
5 दाने तोड़ लिए। वो कहने लगी तुझे तो चोरी का पछाम लगा, कैसे उतरेगा, तू सेठ क्या नौकरी कर ले। उसने सेठ क्या नौकरी कर ली। आया गंगा का नहान, सेठ सेठानी गंगा नहाने जाने लगे तो उन्होंने जमुना माई से कहा तुम भी चलो। उन्होंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगी। उन्होंने एक सोने का टका दिया है, मेरी बहन गंगा को दे देना। उन्होंने गंगा जी पे वाई लगाई, हे गंगा माई तेरी बहन जमुना ने सोने का टका दिया है, गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ियां पहने 2 हाथ निकले। उन्होंने उससे कहा कि उसको जाकर कहना कि उसके 12 बरस पूरे हो। उन्होंने 12 बरस पूरे हो गए तो वह सहजधारा भर के बहने लगी। अब से सेठानी रोने धोने लगे कि हमने हमसे तो बड़ा हम पाप हो गया, हमने जमुना माई से काम कराया। गंगा माई ने पूछा तू उनसे कुछ कह के आई या धीरज बंधा के आई? ना मैं उनसे कुछ कह के आई ने धीरज बंधा के। जाओ ने धीरज बंधा के ना। उन्होंने कहा तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारे खेत से मैंने 12 दाने तोड़े इसलिए मुझे चोरी का पछाम लग गया। 7वां जन्म 7 पीढ़ी तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा लक्ष्मी जी का सरस्वती का वास होगा, जैसे उसके घर में किया गंगा जमुना माई हमारे घर में भी करना। बोलो गंगा माई की जय, बोल जमुना माई की जय। एक बुढ़िया माई थी वो बोलो तुलसा मैया की जय। एक बुढ़िया माई थी तुलसा माता की पूजा क्या करती, कहती तुलसा माता तू सुखदाता मैं बिरला सींचू तेरा, तू कनिस्तार मेरा, पाड़ दे पिटम्बर दे, विश्वनाथ की घाट दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे, वृंदावन का वास दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे। तो वो आई तुलसा माता सूखने लगी तो कृष्ण जी भगवान आए, इतनी औरतें आती हैं लाड़ चाप करती हैं पूजा पाठ करती हैं, फिर भी तुम सूखते जा रहे हो, मैं सब कुछ दे दूंगी, तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी। उन्होंने एक घंटी दे दी, इसे बजा देना मैं चलाऊंगा। एक दिन तुलसा माता ने सोचा घंटी बजा के देखो तो सही बुढ़िया कि कृष्ण जी भगवान आते कि नहीं आते। आए कृष्ण जी भगवान कहने लगे क्या बुढ़िया माई मर गई कि मैंने तो इसलिए घंटी बजाई कि तुम आते कि नहीं आते। एक दिन बुढ़िया माई सचमुच मर गई, किसी के उठाए से न उठती, पत्थर से भी ज्यादा भारी हो गई। सब कहने लगे सवेरे उठ के जिन क्या पाप घाट की माला फेरती थी जो इतनी भारी होगी किसी के उठाए से नहीं उठते। आए कृष्ण जी देखो तो सही दुनिया में क्या डंगडोल है। वो एक बाला का रूप धर कर आए तो एक बूढ़े से कहने लगे मैं भी देख लूँ। सबने कहा इतने बड़े बड़े योद्धा उनसे तो उठी ना, तेरे से क्या उठेगी। एक बूढ़ा कहने लगे इसे भी अपने मन की करने दे। वो कहने लगे बुढ़ी हमारी में आगे कैसे नहीं, मोर मुकुट पीताम्बर पहने हाथ में मुरली बजाते सबके सामने दर्शन, तो पहले ही मुझे सारी दुनिया दोष लगा रही है। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने हाथ में मुरली बजाते सबके सामने दर्शन दिए, तो वो सबके सामने दर्शन दिए तो वो उसे वैकुंठ मिला। जैसे बुढ़िया माई को वैकुंठ दे तुलसा माता, वैसे हमारे और हमारे परिवार को सबको देना है। कृष्ण जी भगवान हमें भी वैकुंठ का वास करना। बोलो तुलसा मैया की जय। श्रीमन नारायण 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 तुलसी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 16वां अध्याय। बोलो महामातम की जय। कीर्तिवीर कहने लगे हे भगवान वह राक्षस कौन था और कंचल मालिनी कौन थी, उसे अपना धर्म कैसे दिया और उसका साथ कैसे हुआ। हे ऋषि अत्रि की संतानों के सूर्य की यह कथा सुनाकर मैंने कोलाहल दूर किया। तब दात्रेय जी कहने लगे राजन इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कंचल नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो महामास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय कुंज से एक घोर राक्षस ने देखा। उस सोने जैसी तेज सुंदर कटी वाली बड़े नेत्रों वाली चंद्रमुखी सुंदर केस तथा प्रियोधन वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा हे सुंदरी कमल नयनी तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो। तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगे हुए हैं। तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी रूप ऐसा मनोहर है। तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे कुद्र मन में को एकदम शांति को प्राप्त हो गई। इसका क्या कारण है, इस जल की क्या महिमा है। तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझे कहिए। अप्सरा कहने लगे हे राक्षस सुनो, मैं काम रूपनी अप्सरा हूँ। मैं संगम प्रयाग में संगम से स्नान करने आ रही हूँ, इसी से मेरे वस्त्र भीगे। अब मैं कैलाश पर जा रही हूँ जहाँ पर शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी कुटता दूर हो जाती है, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती की प्रिय सखी हुई। सो आश्चर्य देने वाले उदाहरण मुझे ब्रह्मा जी ने कहा सुनो। कलिंग देश के राजा की वैश्या थी, रूप लमण्य सुंदरता से अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेक प्रकार के भोग भोगे। अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषणों की घर में कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में स्पर्धा से ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ और मैं वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुई। तब मेरे मन में विचार किया कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में व्यतीत कर दी। धर्म का कोई कार्य दान तप यज्ञ नहीं किया।
शिव व दुर्गा की आराधना नहीं की, न कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण में ली जो वेदों का ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठा था। मैंने उससे पूछा, मेरा निस्तारा किस प्रकार हो सकता है? महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसलिए मुझे दीन पर भी कृपा कर मुझे कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उभारिए। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बत्तख को नहीं देता? तब वह ब्राह्मण राजा का पुरोहित इस सब बातों को सुनकर मुझ पर दया कर कर कहने लगा, ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर तुम महामास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षि ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बतलाया। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। भामिनी पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के भलीभूत होकर कपट वेश में उसको भोग किया, इसलिए ऋषि द्वारा शाप दिया गया। उसका शरीर अत्यंत लज्जा युक्त हजारों भोगों वाला हो गया। तब नीच इंद्र मुख करके अपने पाप कर्म की बुराई करने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल सरोवर का एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि यह सब पापों का मूल है, इसी ही वशीभूत होकर मृत्यु नरक को पाते हैं, अपने धर्म कीर्ति यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र ऐसा सोच ही रहा था, सो इंद्र ने बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता गर्दभ किन्नर लोकपाल इंद्राणी सहित बृहस्पति जिससे जाकर पूछने लगे, महाराज, इंद्र ने न रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है, वैसे ही सत्पुत्रों के बिना श्रेष्ठ कुल, इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचे, इस विषय में देर नहीं करनी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे, इंद्र ने बिना सोचे विचारे ही कर्म किए हैं, उसका फल भोग रहा हूँ, सो वह कहाँ से है, मैं यह सब जानता हूँ। फिर गुरुजी ने सबका साथ लेकर स्वर कमलों से युक्त बड़े सरोवर से इंद्र को देखा, जिसके मुख मलिन और आंखें बंद थीं। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा कि इन पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा, प्रयाग में स्नान करने से तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सब ने प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गया। तब बृहस्पति देव ने इंद्र को वरदान दिया, तुम्हारे शरीर में जितने भाग हैं वे सब नेत्र हो जाएं। तब इंद्र ब्राह्मण के वर से हजारों नेत्रों ऐसा सुशोभित हुआ मानो मानसरोवर में कमल शोभामान हो रहा हो। बोलो महात्म की जय। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। कार्तिक महा बैसाख में हुई मेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। ऐसा क्या मैया जप तप कीना, जो सालीग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 8 बरस कार्तिक के नाई, 7 बरस बैसाख के नाई, 9 बरस माह के नाई, तो सालीग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो।
छप्पन भोग 3600 मेवा, बिन तुलसा हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। एक पत्र तुलसी का रख दिया, शालिग्राम ने हंस हंस मानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, जो तुलसा सवेरे गावे, श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे। नमो जो तुलसा दोपहर में गावे, खीर खांड के भोग लगावे। नमो नमो जो तुलसा सही सांझ को गावे, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। नमो नमो जो तुलसा आधी रात को गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो। क्वारी गावे घर भर पावे, तरनी पुत्र खिलावे। नमो नमो हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पों की बरसा बरसानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। भक्तों की सुनो पुकार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। तुमसे बिछड़े युग बीत गए, तुमसे बिछड़े युग बीत गए। मेरे मालिक मुझसे रूठ गए, मेरे मालिक मुझसे रूठ गए। मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार। मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ। मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ, मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ। मेरी नैया लगा दो पार, हरि आ जाओ एक बार। मेरी नैया लगा दो पार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। याद
तुम्हारी आती है, मुझे याद तुम्हारी आती है, मेरे दिल को बड़ा तड़पाती है, मेरे दिल को बड़ा तड़पाती है। अब दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार। अब दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। भक्तों की सुनो पुकार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो राधे राधे।